बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। अब तीन वर्टिसेस आपको गिवन है, जैसे कि एक ट्रायंगल है ABC। अब ऐसी लाइन जो एंगल से निकले और सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे जाए, इसको हम इस लाइन को मीडियन कहते हैं। और B से ये निकला और सामने वाले के मिड पॉइंट पे गया, ये दूसरा मीडियन हो गया। और C से निकला और सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे गया, ये तीसरा मीडियन हो गया। और इनका जो सेंटर होता है इसको हम कहते हैं सेंट्रोइड। अब इसका सेंट्रोइड का फार्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, y1 y2 y3 डिवाइड बाय 3। ये है x1 y1 x2 y2 x3 y3। इस फार्मूले के अंदर हम पुट करेंगे x1 की जगह आ जाएगा -2, x2 की जगह 4 और x3 की जगह 5 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। इसके बाद y1 की जगह आ जाएगा 5 -1 और y3 की जगह आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। इसके बाद 5 और 4 9 में से 2 गए 7 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। 5 में से 1 गया 4 और 4 8/3 आ गया। ये आपके पास हो गया सेंट्रोइड। इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द मीडियन B फाइंड करना है। लेंथ ऑफ द मीडियन कैसे, जैसे ये आपके मिसाल के तौर पर ये आपके पास हो गया M1, ये हो गया M2 और ये हो गया M3। अब इन मीडियन की हमने लेंथ फाइंड करनी है। उसके लिए पहले हम इनके मिड पॉइंट निकालेंगे, जैसे कि पहले M1 निकालेंगे A और B का। यहाँ पर हम लिखेंगे M1 इज मिड पॉइंट ऑफ A पॉइंट आपके पास है -2,5 और B पॉइंट आपके पास है 4,-1। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 y2 डिवाइड बाय 2। ये x1 हो गया, ये y1, ये x2 हो गया, ये y2। x1 की जगह आ जाएगा -2, x2 की जगह 4 डिवाइड बाय 2, y1 की जगह आ जाएगा 5 और y2 की जगह आ जाएगा -1 डिवाइड बाय 2। 4 में से 2 गए 2 आ गए, ये 4 डिवाइड बाय 2 1,2। ये आपका पास हो गया मिड पॉइंट, ये आ गया मिड पॉइंट M1। तो मीडियन क्या है, M1 से लेकर C तक ये पूरी लाइन है, इसकी लेंथ मीडियन कहलाती है। अब हमने क्या करना है, M1 और C का क्या निकालेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे तो ये उसकी लेंथ आ जाएगी फर्स्ट मीडियन की। M1 और C की लेंथ निकाल लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट मीडियन। और फर्स्ट मीडियन के लिए क्या करना है, पहले हम C की वैल्यू लिखेंगे। C की वैल्यू हमारे पास है 5 4। इसके बाद हम लिखेंगे M1 की वैल्यू। M1 की वैल्यू आपके पास है ये 1,2। अब इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला होता है √x2 - x1 इसका स्क्वायर, y2 - y1 इसका स्क्वायर। ये कॉमे से पहले वाला x1, कॉमे के बाद वाला y1, ये x2 और ये y2 आ जाएगा। x2 की जगह आ जाएगा 1, x1 की जगह 5, फिर आगे प्लस y2 की जगह 2 4 इसका स्क्वायर, ये बन जाएगा -4 इसका स्क्वायर हो गया और ये -2 इसका स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 2 का हो गया 4, तो ये आपके पास आ जाएगा √20। ये इसका मिड पॉइंट है। चाहो तो इसको पॉइंट में निकाल लो, वरना यहाँ तक आंसर सही है। ये आपके पास है फर्स्ट मीडियन। इसके बाद हम इसी तरह सेकंड और थर्ड मीडियन निकालेंगे। इसके बाद आपने लिखना है M2 इज
मिड पॉइंट ऑफ M2 किसका मिड पॉइंट है? M2 मिड पॉइंट है B और C का। पहले B की वैल्यू लिखेंगे, ये A, ये B और ये C, और इसके बाद हम इसका क्या निकालेंगे? मिड पॉइंट निकालेंगे। ये C की वैल्यू होगी, B की, और ये फिर C की। मिड पॉइंट का फार्मूला आपके पास है M2 x1 x2 डिवाइड बाय 2 y1 y2 डिवाइड बाय 2। अब ये कॉमन से पहले वाला x1 ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। x1 की वैल्यू आपके पास 4 है, x2 की वैल्यू 5 है डिवाइड बाय 2, y1 की वैल्यू -1 है और 4 डिवाइड बाय 2 आ गया। ये बन जाएगा 9 डिवाइड बाय 2 और ये बन जाएगा 3 डिवाइड बाय 2। ये आपके पास आ गया M2, ये आ गया सेकंड मिड पॉइंट। अब M2 से लेकर A तक का जो ये डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फार्मूला हम लगाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा सेकंड मीडियन। यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर सेकंड मीडियन। सेकंड मीडियन के लिए एक हम पॉइंट लेंगे A, क्योंकि A का तल्लक M2 के साथ है। A की वैल्यू है -2 5 और M2 की वैल्यू ये हमारे पास आई है 9/2 और 3/2 आ जाएगी। सेकंड मीडियन कोई डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, √ x2 - x1 इसका स्क्वायर, y2 - y1 इसका स्क्वायर। x2 की जगह आ जाएगा 9/2 क्योंकि ये x1 y1 होता है, ये x2 और ये y2 होता है। माइनस x1 की जगह -2 आएगा तो माइनस पहले से ही है फार्मूले का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद y2 की जगह 3/2 माइनस का 5 आ जाएगा। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 4 2 to the 4 और 9 13/2 आ जाएगा इसका स्क्वायर, फिर आगे प्लस। इसके बाद 2 5 10, ये माइनस का 7/2 बन जाएगा। ये आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, साइंटिफिक कैलकुलेटर से। इसके बाद इसका स्क्वायर लगाएंगे तो 169 डिवाइड बाय 4 आ गया और ये 49 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। इसके बाद आपके पास आ जाएगा ये 4 एलसीएम आ जाएगा, 169 प्लस 49 आ जाएगा। अब ये डिस्टेंस है, नीचे 4 का तो जो रूट निकल आएगा 2, 4 का रूट निकल आएगा 2। अब ऊपर इसकी वैल्यू हम ऐड करेंगे, 18 10 11 12 200। अब इसको चाहो तो आप क्या करो कि पॉइंट में निकाल सकते हो कैलकुलेटर से, तो ये आपका आ गया सेकेंड मीडियन। अब इसके बाद आप क्या करोगे, M3 इज, पहले M1 निकाला, फिर उसकी मीडियन निकाला, फिर M2 निकाला, उसका मीडियन निकाला, अब हम 3। M3 इज मिड पॉइंट ऑफ A की वैल्यू आपके पास है -2,5 एंड B एंड C की वैल्यू आपके पास है 5,4। ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अब इस पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय 2। इसी तरह इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दोगे, ये आप लोगों ने पुट करना है। इसके बाद आप क्या करोगे, इधर यहाँ पे हेडिंग डालोगे फॉर थर्ड मीडियन। थर्ड मीडियन के लिए आपने क्या करना है कि क्योंकि M3 का तल्लक B के साथ है तो B की वैल्यू लिखेंगे 4, -1 और ये M3 की वैल्यू लिखेंगे जो भी वैल्यू यहाँ से आएगी। अब इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, √ x2 - x1 इसका स्क्वायर, y2 - y1 इसका स्क्वायर। जिस तरह पहले दो मैंने करके दिखाए हैं, इसी तरह आप लोगों ने ये तीसरा खुद करना है। और अगर सवाल में दिया हो कि मीडियन फाइंड करो थ्रू A, तो आपने सिर्फ A का वो मीडियन फाइंड करना है जो A से निकला, और अगर B से दिए हो तो B से, अगर तीनों दिए हो तो फिर तीनों करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज 2 वर्टिसेस आर। ऐसी ट्रायंगल का सेंट्रोइड जिसके 2 वर्टिसेस ये हैं, इज फाउंड टू बी, ये होगा, मतलब ये सेंट्रोइड होगा और ये 2 वर्टिसेस हैं। एक ट्रायंगल है A
बी एंड सी, इसका जो सेंट्रोइड है सेंटर वो आपको गिवन है और इसका थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना है हमने। सेंट्रोइड गिवन है और इसका हमने थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना है। वही सेंट्रोइड वाला फार्मूला लगाएंगे, सेंट्रोइड इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 y1 y2 y3 डिवाइड बाय 3। अब x1 क्या होगा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। x1 की वैल्यू आपके पास 2 है, x2 की वैल्यू 3 है और x3 की वैल्यू x है, क्योंकि x3 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो हमने फाइंड करनी है। इसके बाद y1 की वैल्यू 4 है, y2 की वैल्यू -4 है और y3 की वैल्यू y है, डिवाइडेड बाय 3 होगा। और सेंटर आपके पास है 3,1, सेंटर आपको गिवन है। ये 5 प्लस x बन गया, 4 में से 4 कट गया, ये y/3 बन गया 3,1। इसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है, कॉमे से पहले वाली वैल्यू कॉमे से पहले वाली वैल्यू के बराबर और कॉमे के बाद वाली वैल्यू कॉमे के बाद वाली वैल्यू के बराबर। 3 इधर डिवाइडर इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, 3 3 इधर 9, 5 इधर आकर माइनस हो जाएगा तो ये 4 2x आ जाएगा, 3 1 3, ये y आ गया आपके पास। तो ये थर्ड वर्टेक्स है, थर्ड वर्टेक्स ये आपके पास बन जाएगा c इंटू एक्स की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3, ये आपके पास आ गया थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 10, A is a 2/3 वे फ्रॉम द, दो पॉइंट आपको गिवन है, एक पॉइंट है 1,10 और दूसरा पॉइंट है -8,4। अब इसमें जो A है ये 2/3 वे है, 2/3 का मतलब है 3 हिस्सों में से 2 हिस्से दूर। जैसे कि इस लाइन के अगर 3 हिस्से करें तो उसमें 2 हिस्से दूर है, 2 हिस्से दूर इधर है, तो पीछे कितने हिस्से बच गए, पीछे एक हिस्सा बच गया। 2/3 का मतलब होता है 2 डिवाइड बाय 3, 3 में से 2 हिस्से A दूर है, 3 हिस्से लाइन के टोटल हैं, 2 हिस्से इधर हो गए तो पीछे एक हिस्सा बच गया। तो ये रेशो होता है, इसको M1 कहते हैं और इसको हम कहेंगे M2, M1 रेशो M2। A इससे 2/3 दूर है और आगे लिखा हुआ B इज द मिड पॉइंट ऑफ, और एक और लाइन सेगमेंट है 0 -7 6 -11 और B इसका बिल्कुल मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने A और B का आपस में डिस्टेंस फाइंड करना है। इसके लिए पहले हम रेशो वाला फार्मूला लगा के जो पिछले लेक्चर में हमने किया था, A निकालेंगे और मिड पॉइंट फार्मूले से B निकालेंगे, फिर इन दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। पहले हम करते हैं फॉर A, तो हम लिखेंगे फॉर A is divide 1,10 -8,4 इंटरनली, ये इंटरनली डिवीजन हो रही है क्योंकि दोनों के दरमियान में। रेशो का फार्मूला आपके पास होता है रेशो का फार्मूला है M1x2 फिर प्लस M2x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। इसके बाद M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये रेशियो का आपके पास फार्मूला है। अब इसके अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है, ये x1 है और ये वैल्यू y1, ये x2 है और ये वैल्यू y2 है। M1 की जगह आ जाएगा, M1 की वैल्यू 1 है और M1 की वैल्यू 2 है और M1 की वैल्यू M2 की वैल्यू 1 है। M1 की जगह 2 आ गया और x2 की जगह आ जाएगा -8, फिर आगे प्लस। M2 की जगह आ जाएगा 1 और x1 की जगह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 M1 प्लस M2 की वैल्यू पुट कर। इसके बाद M1 की वैल्यू आपके पास है 2 और y2 की वैल्यू है 4,
फिर m2 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस m2। ये माइनस का 16 1 1 डिवाइड बाय 3 हो गया, 8 प्लस 10 डिवाइड बाय 3 आ गया। ये माइनस का 15 डिवाइड बाय 3 और ये बन जाएगा 18 डिवाइड बाय 3। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 5 और ये 3 6 18 हो गया। तो ये आपके पास आ गया ए का पॉइंट आ गया। इसी तरह अब हम निकालेंगे बी, उसका मिड पॉइंट निकालेंगे। अब हम लिखेंगे बी इज मिड पॉइंट ऑफ, बी किसका मिड पॉइंट है? बी मिड पॉइंट है 0, -7 और 6, -11 का ये क्या है? मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 x2 डिवाइड बाय 2 y1 y2 डिवाइड बाय 2। x1 की वैल्यू आपके पास ये है x1 y1 x2 y2। x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 6 डिवाइड बाय 2, y1 ये कॉमे से बाद वाला y1 और कॉमे के बाद वाला y2, ये माइनस का 7 -11 डिवाइड बाय 2 आ गया। 3 2 6 आ जाएगा, माइनस का 18 डिवाइड बाय 2, ये 3 माइनस का 9 बन जाएगा। तो ये आपके पास आ गया बी का पॉइंट। अब ए पॉइंट भी आ गया, बी पॉइंट भी आ गया। अब हमने क्या करना है? ए और बी का आपस में डिस्टेंस फाइंड करेंगे। इसके बाद हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो अब हम ए पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 इसका स्क्वायर, y2 - y1 इसका स्क्वायर। अब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू 3 है, दरम्यान में माइनस आएगा। अब ये माइनस का 1 इसमें पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि डबल माइनस आ गया। y2 की वैल्यू आपके पास है, y2 की वैल्यू माइनस का 9 माइनस, और y1 की वैल्यू 6 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। 3 + 5 8 बन गया, ये माइनस का 15 बन गया, दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगा। इसका स्क्वायर हो गया 64, इसका स्क्वायर हो गया 2 2 5। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9 8 2। इसके बाद हम इसका रूट ले लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट द 4 पॉइंट्स आर द एंगुलर पॉइंट ऑफ रेक्टेंगल। हमने प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट है ये एक रेक्टेंगल के पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे कि ये ए बी सी ये रेक्टेंगल में लिखे। अब ए और सी का मिड पॉइंट निकालेंगे और बी और सी का मिड पॉइंट निकालेंगे। अगर इन दोनों का आंसर सेम आया तो प्रूव हो जाएगी कि ये क्या है? रेक्टेंगल है। तो पहले लिखेंगे M इज मिड, या पहले लिख लो फॉर मिड पॉइंट ऑफ A एंड C। इसका पहले हम क्या निकालेंगे? मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड का पॉइंट का फार्मूला होता है x1 + x2 डिवाइड बाय 2 y1 + y2 डिवाइड बाय 2। ये आ गया x1, ये y1, ये x2, ये y2। x1 की वैल्यू है 0, फिर +8 डिवाइड बाय 2, y1 की वैल्यू -1 + 5 डिवाइड बाय 2 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 5 - 1 4, 4 डिवाइड बाय 2 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया मिड पॉइंट। इसके बाद हम लिखेंगे फॉर मिड पॉइंट ऑफ बी एंड डी। अब बी और डी का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो इस मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है? x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय 2। x1 हो गया 4 + 4 डिवाइड बाय 2, y1 3 + 7 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 8 डिवाइड बाय 2, और ये 4 डिवाइड बाय 2। तो ये भी आपके पास 4, 2 आ गया। ठीक है, तो इसको m का नाम, इसको m डैश का नाम दे देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस
m इज इक्वल टू m डैश, देन इट इज अ रेक्टेंगल। ये प्रूव हो गया कि ये जो पॉइंट है वो क्या है, रेक्टेंगल के हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर। पहले हमने फाइंड कर दिया था सेंट्रोइड, अब हमने फाइंड करना है इन सेंटर। अब इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर ये होता है कि ऐसी लाइन जो एंगल से निकले लेकिन सामने मिड पॉइंट पे ना जाए बल्कि 90 डिग्री का एंगल बनाए, इसको कहते हैं एल्टीट्यूड। ये दूसरा और ये तीसरा, और ये तीनों जहां पर मिल रहे हैं ये इसका क्या कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है। जो मिड पॉइंट पे जाए वो मीडियन कहलाता है, और ये क्या एल्टीट्यूड है, और इसका सेंटर क्या आ गया, इन सेंटर कहलाएगा। अब इसके लिए ये देखो, ए के सामने ए होता है, बी के सामने बी होता है, सी के सामने सी होता है। पहले हम बी और सी का डिस्टेंस निकालेंगे, उसको ए का नाम देंगे, फिर बी और ए का डिस्टेंस निकालेंगे सी, और फिर ए और सी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी का नाम देंगे, फिर सेंट्रोइड इन सेंटर हम फाइंड करेंगे। पहले लिखेंगे ए हैज डिस्टेंस बिटवीन बी, बी की वैल्यू है 8,2 एंड सी, सी की वैल्यू है 9,9। इनका हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर, y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, ये x1 आ गया, ये y1, ये x2 आ गया, ये y2 आ गया। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, x2 की वैल्यू 9 माइनस ये 8 बन गया इसका स्क्वायर, y2 की वैल्यू होगी 9 माइनस 2 इसका स्क्वायर, और अंडर रूट ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा 7 का स्क्वायर। ये 1 प्लस 49 आ गया, 50 बन गया, और इसका जो रूट होता है वो बन जाएगा 5 अंडर रूट 2 बन जाएगा। तो इसका रूट क्या बन जाएगा, 5 अंडर रूट 2। तो ये डिस्टेंस आ गया बी और सी का, और इसको हम क्या कहेंगे, ए कहेंगे, क्योंकि बी और सी को हमने नाम दे दिया ए का। इसी तरफ अब हम ए और सी का डिस्टेंस निकालेंगे। अब लिखेंगे बी इज डिस्टेंस बिटवीन ए 2,8 एंड सी 9,9। इसका भी फार्मूला क्या होगा, वही डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर, y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर होगा। x2 की जगह आ जाएगा 9 x1 y1 x2 y2 माइनस का 2 इसका स्क्वायर, फिर 9 माइनस का 8 इसका स्क्वायर बन जाएगा। इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 7 इसका स्क्वायर, और ये भी 1 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 49 प्लस 1 दोबारा 50 बन गया, और 50 का क्या बन जाता है 5 अंडर रूट 2। ये आपके पास बी की वैल्यू आ गई, ए की भी आ गई, बी की भी आ गई, अब रह गया सी। इसके बाद आप सी के लिए क्या करेंगे, सी इज डिस्टेंस बिटवीन ए की वैल्यू है 2,8 और बी की वैल्यू है 9 8,2। अब इसका हमने निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, सी की वैल्यू फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर, y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब x2 की जगह आ जाएगा 8 माइनस 2 इसका स्क्वायर, और ये 2 माइनस 8 इसका स्क्वायर। ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर। ये आ गया 36, स्क्वायर माइनस को खत्म कर देता है, ये भी 36 आ जाएगा, 72 बन गया। अब इसका आंसर आ जाएगा 6 अंडर रूट 2। ये आपके पास आ गया सी। ए भी आ गया, बी भी आ गया, और सी भी आ गया। अब हम फार्मूला लगाएंगे इन सेंटर का। अब हमने ए बी सी ये फाइंड कर लिए है। इसके बाद हमने फाइंड करना है इन सेंटर। इन सेंटर का ये फार्मूला होता है
ये x1 हो गया, y1, ये x2 हो गया, ये y2, ये x3 हो गया, ये y3। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। a की जगह आ जाएगा 5√2 और x1 की जगह आ जाएगा 2। b की जगह b आ गया 5√2 और x2 की जगह आ जाएगा 8। फिर आगे c की जगह आ गया 6√2 और x3 की जगह आ जाएगा 9। ये आपके पास आ गया वैल्यू 5√2 फिर प्लस 5√2 फिर प्लस 6√2 आ गया। इसके बाद आप इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। a की जगह आ जाएगा 5√2 और y1 की जगह आ जाएगा 8। फिर 5√2 b की जगह आया और y2 की जगह आ जाएगा 2। इसके बाद 6√2 और फिर y3 की जगह आ जाएगा 9 और डिवाइडेड बाय 5√2 a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू क्या है √2 6√2। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 10√2 आ जाएगा। √2 से तो मल्टीप्लाई नहीं करा सकते, ये 40√2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 72। 6 9 72√2 डिवाइडेड बाय, इन तीनों को आप ऐड कर दोगे 5√2 5 10 10 और 6 16√2 बन जाएगा। इसी तरह ये बन जाएगा 40√2 5 8 5 2 10√2 और 6 9 72√2 डिवाइडेड बाय, ये भी बन जाएगा 16√2 बन गया। अब इनको ऐड करेंगे हम, इसमें से √2 कॉमन ले लो, बाकी बच गया 10 40 72 डिवाइडेड बाय 16√2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को हम ऐड करेंगे 50 और ये बन जाएगा 122 डिवाइड बाय 16 और इनमें से भी √2 हम कॉमन ले लेंगे। 40 प्लस 10 और फिर प्लस 72 डिवाइडेड बाय 16√2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 122 डिवाइड बाय 16। अब इन दोनों को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैलकुलेटर से कर लो सिंप्लीफाई, ये पॉइंट में ला दो तब भी सही है। तो ये आपके पास आ जाएगा इन सेंटर, इसकी आपकी इन सेंटर की वैल्यू आ गई।